दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है वो सब कुछ निर्भर करता है हमारे कर्मों पे। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसे फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है तो देर से ही सही किंतु उस पर देवी कृपा जरूर होती है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको माता लक्ष्मी व साहूकार की बेटी की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि माता लक्ष्मी कैसे लोगों से प्रसन्न होती है और जब वो प्रसन्न होती है तो क्या कुछ फल दे देती है। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। भक्ति काल की बात है। किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। स्वभाव से वो बहुत ही ईमानदार व उत्तम चरित्र वाला था। कहने को तो वो गरीब था किंतु था संस्कारवान। उसी के समान उत्तम आचरण वाली उसकी पुत्री भी थी। वो स्नेह से उसे गुड़िया कहकर बुलाता था। गुड़िया प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। वो पिछले कई वर्षों से ऐसा करती आ रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास होता है और जो कोई जातक सच्चे मन से इस वृक्ष पर जल अर्पित करता है उससे माता अति प्रसन्न रहती है और समय आने पर उस पर कृपा भी अवश्य ही करती है। अतः उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब गुड़िया ने पीपल पर जल अर्पित किया तब माता लक्ष्मी एक स्त्री के रूप में वहां प्रकट हो गई और गुड़िया से सामान्य स्त्री की भांति वार्तालाप करने लगी। धीरे धीरे से समय यूं ही बीतता चला गया और अब बीतते समय के साथ ही उन दोनों में मैत्री हो गई। अब गुड़िया और माता लक्ष्मी की भेंट प्रतिदिन होने लगी और ऐसे ही एक दिन माता लक्ष्मी ने अपनी सखी गुड़िया को अगले दिन अपने घर भोजन करने हेतु आमंत्रित किया। इस पर गुड़िया ने अपने माता पिता से उनके वहां जाने की अनुमति मांगी और उन्होंने भी बेटी को जाने की अनुमति दे दी। तदनंतर गुड़िया अपने माता पिता की आज्ञा से माता लक्ष्मी के घर भोजन को गई। वहां माता ने पूरे आदर सत्कार के साथ उस कन्या को भोजन हेतु उत्तम आसन पर बिठाया, फिर उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा और अंत में उसे वस्त्र व रुपये इत्यादि भेंट देकर घर को रवाना किया। तदनंतर खुशी खुशी गुड़िया अपने घर को आ गई, किंतु आकर वो थोड़ी उदास हो गई। दरअसल वो भी माता लक्ष्मी को अपने घर भोजन हेतु बुलाना चाहती थी, किंतु गरीबी के कारण वो उन्हें वैसा भोजन नहीं करा सकती थी जैसा कि अभी अभी वो माता के घर करके आई थी। परंतु उसकी ये उदासी ज्यादा देर तक छुपी ना रही। जब साहूकार जी ने अपनी बेटी को इसे उदास देखा तो उन्होंने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। इस पर गुड़िया ने उन्हें अपनी व्यथा बताई। उसने कहा, पिताजी, मेरी सखी बहुत ही धनवान है, परंतु फिर भी मैं उन्हें अपने घर भोजन हेतु आमंत्रित करना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा, बेटी, तुम चिंता न करो, तुम घर आंगन व रसोई की अच्छी तरह से साफ सफाई कर दो, साथ ही माता लक्ष्मी से प्रार्थना करो। माता लक्ष्मी इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगी। और इस प्रकार से दोस्तों, पिता के कहे अनुसार बेटी ने ऐसा ही किया। उसने एक चौमुखी दीपक जलाया और फिर माता के समक्ष अपनी समस्या रखी और उनसे प्रार्थना की और इस प्रकार से वो दिन बीत गया। तदनंतर अगले दिन एक चमत्कार घटित हुआ। अचानक से एक चील कहीं से बहुमूल्य हार लेकर गुड़िया के आंगन में डाल गई। जल्द ही पता चला कि वो हार रानी का है। हालांकि वो हार बहुत ही कीमती था, इसे बेचने पर लाखों रुपए की धनराशि प्राप्त हो सकती थी, किंतु अच्छे संस्कार होने की वजह से गुड़िया ने मन में लालच को न आने दिया। अतः उस परिवार ने वो हार राजा को लौटाने का मन बनाया और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने राजा के दरबार में उपस्थित होकर उन्हें वो हार सुपुर्द कर दिया। इस पर राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और उन्हें सम्मान के साथ धन्यवाद देकर घर भेज दिया। हालांकि इस सब पर गुड़िया व उसके परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा ने उन्हें किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं दिया था। वैसे राजा भी उनकी परीक्षा ले रहा था। वो देखना चाहता था कि कहीं वे लोग ईमानदार होने का स्वांग तो नहीं कर रहे। बस इसी वजह से राजा ने उन्हें बिना भेंट के घर ऐसे ही भेज दिया। किंतु जब राजा को ये भान हुआ कि वो परिवार वाकई में ईमानदार है और भले ही गरीबी में अपना सारा जीवन व्यतीत कर लेगा किंतु कुछ भी अनुचित नहीं करेगा, तब राजा ने सिपाही को भेज उन्हें दरबार में बुलवाया और फिर उन्हें पुरस्कृत किया। इस पर गुड़िया को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने पुरस्कार के रूप में प्राप्त धनराशि से माता के लिए खुशी खुशी सोने की चौकी, भोजन के लिए सोने के बर्तन व 36 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की। फिर माता के
के साथ साथ श्री गणेश भी उनके घर भोजन के लिए उपस्थित हुए। जब साहूकार के घर माता का इतना आदर सत्कार हुआ तो माता इससे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। फलस्वरूप उस घर से दरिद्रता व गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो गई। घर में धन धान्य आ गया। साहूकार का व्यापार तेजी से चलने लगा और इस प्रकार से दोस्तों उस परिवार के दिन फिर गए। तो दोस्तों इस कथा से हमें ये पता चलता है कि जिस घर में लोग पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाते हैं, ईमानदारी पूर्वक अच्छा आचरण करते हैं, घर में साफ सफाई इत्यादि रखते हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं, उन्हें भोजन इत्यादि कराते हैं, उस घर पर न सिर्फ माता लक्ष्मी अपितु भगवान गणेश की भी कृपा होती है। ऐसे परिवारों को भाग्य व अपने परिश्रम से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। किंतु इसके ठीक विपरीत जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होती, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, अतिथियों का सत्कार नहीं होता, कभी किसी को भोजन हेतु आमंत्रित नहीं किया जाता, बेईमानी व छल कपट इत्यादि किया जाता हो, ऐसे लोगों पर माता लक्ष्मी कभी कृपा नहीं करती, अपितु ऐसे घरों में उनकी बड़ी बहन दरिद्रा देवी वास करती है और जहाँ दरिद्रा देवी वास करती है वहाँ पर बर्बादी स्वतः ही चली आती है। तो दोस्तों ये थी कथा माता लक्ष्मी की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।